अगर आप काम नहीं करेंगे या बहुत कम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जरूरत से ज्यादा काम कर देते हैं और उसकी वजह से भी हमें रिजल्ट मिलने कम हो जाते हैं, बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ सिंह राशि वाले लोगों के साथ अगस्त के महीने में होने वाला है। तो चलिए आपके इस महीने के राशिफल को जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चाहे तो मेंबर बनकर सारे वीडियोस आप दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। यही नहीं, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर आने वाले लेवल 1 बिगिनर्स होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जो कि 4 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये एकदम बिगिनर्स के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांगली समझना चाहते हैं। और जैसे ही आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पे जाएंगे, आप वहां पर मेरी मेलिंग लिस्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसे अपनी ईमेल आईडी दी, जो भी ट्रांजिट होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको ईमेल के थ्रू बताऊंगी उसे मैनेज कैसे करना है, सो दैट योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जितना ज्यादा काम करेंगे, चीजों को उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। आपकी कुंडली के पहले घर में इस समय पर केतु होंगे और फिर सूर्य भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, यानी मंगल से जितनी गर्मी बढ़ रही थी उससे कहीं ज्यादा गर्मी अब बढ़ने वाली है। कॉन्फिडेंस भी आपका एकदम पीक पे होगा। आप कहेंगे कि भैया सब कुछ अचीव कर लो, मुझ पर भगवान की कृपा है, मुझ पर भगवान का हाथ है, नाउ एवरीथिंग विल हैपन। और अब तो मुझे आइडियाज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये आइडियाज अच्छे तो होंगे और बहुत सारे भी होंगे, इसीलिए अगर एक साथ बहुत सारी चीजों पे आप काम करोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। इस समय पर आपको एक दिन में केवल 3 प्रायोरिटीज रखनी है और केवल उन 3 प्रायोरिटीज पर ही आप काम कीजिए। बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आज के दिन में मुझे 50 चीजें अचीव करनी है। नो, 3 प्रायोरिटीज एट द मैक्सिमम, नो मोर देन दैट। उसके अलावा जो कुछ भी है वो अगले दिन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, आपस में ही उलझ के रह जाएंगी। दूसरा, आप एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाओगे। नाउ आई नो कि सूर्य जब पहले घर में एंटर कर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही समय है करने का? दैट यू हैव टू डिसाइड। प्लस अगर आप कोई चीज करना ही चाहते हैं और बड़ी चीज करना चाहते हैं तो उसके फाउंडेशंस को रखने में भी तो समय लगेगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपने आज सोचा और कल वो चीज आपके आंखों के सामने आ गई। आपके हाथ में कोई शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है कि आपने ड्रॉ किया एंड सडनली इट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग। तो अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है और आपको ये नहीं लगता कि इस आइडिया पर अगले 1 साल तक काम किया जा सकता है बिना डरे, बिना झिझके, आराम से, अगर आपको कुछ ना भी मिले उससे तो भी आप आराम से उसमें लगे रहोगे, तभी आप उस आइडिया पे काम करो, वरना फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में आप उसको डाल दो। अन्यथा यू विल एग्जॉस्ट योरसेल्फ और उससे फिर आपको शारीरिक तकलीफें होनी शुरू हो जाएंगी। जबकि इस महीने सेहत के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टली। सो मार्स इज नॉट क्रिएटिंग सो मेनी इश्यूज, ठीक ठाक है सारी चीजें। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर डूइंग करेंगे तो शरीर में एग्जॉशन होगा। अब वो जो एग्जॉशन है ना, उसकी वजह से आपको फीवर्स हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं। दैट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो जब हेल्थ में कुछ खराब नहीं है तो जबरदस्ती फिर अपने हाथ से खराब क्यों करना, वो भी बिकॉज ऑफ ओवर डूइंग एंड एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ। तो आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16वें दिन तो बेड पे गिरोगे। इसीलिए ऐसे काम, उल्टे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। याद रखिए कि आपकी जो राशि है, अगले 3 एक्लिप्सेस के जो सीजन्स हैं वो आपकी राशि में होने वाले हैं। तो यहाँ एक एक्लिप्स इस साल हो गया और 2 एक्लिप्स अगले साल हो गए, वो आपकी राशि में होंगे। अगर आप इस समय पर केयरफुली आगे ट्रेड नहीं करोगे, केयरफुली नहीं चलोगे, तो जिस चीज के लिए अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सुपर एक्साइटेड हो, एक्लिप्स आते आते वो भरभरा के गिर जाएगी। तो आई होप कि आपको ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो क्योंकि नहीं चाहिए, इसीलिए यू विल नॉट टेक एनी स्टेप्स दैट एक्चुअली हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी। मंगल आपकी कुंडली के दूसरे घर में चले गए हैं। यहां पर जाकर वो एक अच्छा काम जरूर करते हैं और वो ये है दैट नाउ योर पाथ इज वेरी क्लियर। अगर आप कोई प्लान लेआउट करना चाहते हो, क्लियरली प्रिसाइसली कोई काम करना चाहते हो, विदाउट हैविंग दिस हेजीनेस ऑल अराउंड यू, तो वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो मंगल की इस पोजीशन की वजह से। सो नाउ योर माइंड विल बी लाइक, ओके नाउ आई नो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
हाउएवर मंगल जब यहाँ चले जाते हैं उसकी वजह से परिवार में क्लेश यानी झगड़ा वो भी बढ़ जाता है। तो पारिवारिक रूप से चीजें सामान्य रहे, शांतिपूर्ण रहे, इसका आपको जरूर ध्यान देना है। झगड़ा नहीं होने देना परिवार में। और बाकियों का तो छोड़िए, आप खुद इस समय पर इरिटेट होकर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या लैश आउट कर सकते हैं एकदम। उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, खासतौर पे तब जब लोग आपको अपने मन के नहीं करने दे। सो यू जस्ट स्टार्ट गेट शाउटिंग एट एवरीबॉडी, ऐसे नहीं करना। आप कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, वहां पर लोग सवाल पूछ पूछ के आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हारे आइडिया में ये गलत है, वो गलत है। यू मे गेट इरिटेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कुछ चीजें बोल सकते हो। ऐसा करने से आपको खुद को रोकने की सख्त जरूरत है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं यानी कहीं पर नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए एवरेज है, कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत खतरनाक कुछ नहीं है। थिंग्स आर ओके। हालांकि काम का बोझ अपने सर पे कम ही रखिए। एज आई सेड, प्रायोरिटाइज थ्री थिंग्स, उसी पे आप लोग काम कीजिए। एक्सेसिव लोड अपने सर पर मत रखिए। कीप इट वेरी लाइट एंड वेरी डूएबल। धीमे धीमे करके ना, एक्स्ट्रा बोझ है आप उसे अपने जूनियर्स को दीजिए, आप कलीग्स को साथ बांटिए। कहीं अगर आपसे हो नहीं पा रहा है तो दूसरों से पूछिए कि भैया क्या हो सकता है, बट सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्विकली लाइक दिस। बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम में फंसे नहीं रहना है आप लोगों को, सोच सोच के ऐसे नहीं करना है। अगर आप लोग बिजनेस ओनर्स हैं, इन दैट केस आप लोगों को इस समय पर बड़े बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। इनफैक्ट अभी और सितंबर, दीज टू आर टाइम्स जहां पे जबरदस्ती के बड़े रिस्क, खासतौर पे बिना सोचे समझे लिए गए बड़े रिस्क, वो आपको अच्छी खासी तकलीफ में डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो वो रिस्क आप लेंगे साल के बाद के समय पे, आखिरी महीनों में। लेकिन फिलहाल आप लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके बिजनेस में जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, यानी कि ऐसा खर्चा जो बस एवं ही हो रहा है, विच इज नॉट मेकिंग एनी प्रोडक्टिव एडिशंस टू योर बिजनेस, उन खर्चों को आपको टैप करना है, उनको पता लगाना है कहां से हो रहे हैं और उनको रोक देना है। ये करने से आपका बिजनेस जरूर फ्लरिश करेगा। अगर आपकी कोई फीमेल गुरु है तो उनके पास आप जरूर जाइए, उनसे बात जरूर कीजिए और उनकी ब्लेसिंग जरूर लीजिए। हो सके तो सामने से उनसे मिलिए, तब चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। इस महीने अथॉरिटी फिगर्स के साथ और अपने फादर के साथ आपके झगड़े, आर्ग्यूमेंट, बहस जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ के मामले में ऐसे कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग, इन सब की वजह से एग्जॉशन हो सकता है, फीवर्स और हेडेक्स आपको जरूर हो सकते हैं। इससे कहीं ज्यादा बरसात का सीजन है तो आप लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कहीं पर गंदा पानी है, पैर नहीं रख दो वहां पर। गलती से पैर पड़ भी गया है, गो बैक टू योर होम एंड क्विकली वॉश, डेटॉल वगैरह लगाओ, उसको ठीक करो। ये आपके लिए जरूरी है, वरना स्किन इन्फेक्शन थोड़े बहुत आपको हो सकते हैं जो जल्दी से ठीक ना हो, तो उसका जरूर ध्यान रखना। पैसों के मामले में इस महीने सब कुछ ठीक ही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो नॉर्मल आवाजाही आपके पास पैसों की होती है वो होती रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, अपनी फीमेल गुरु के पास जरूर जाइए, उनके आशीर्वाद से चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। अगर आपको छोटा मोटा ऑब्स्टेकल कहीं पर पेश आता भी है तो भी जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, और आप जो करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। रिलेशनशिप्स भी इस महीने ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपका तो बहुत सारा ध्यान अपने पार्टनर पे ही लगा रहेगा। आप उनको लेकर बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत कंसर्न रहेंगे और सोचेंगे कि भाई इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो कितना अच्छा हो। हालांकि आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके परिवार में कुछ इश्यूज अभी भी बरकरार रह सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें एकदम स्मूथ सेलिंग तो नहीं होंगी, लेकिन आप दोनों का रिश्ता काफी अच्छा बना रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय पर आपको किसी को कमिटमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए। इनफैक्ट हो सके तो इस समय पर इट इज बेटर टू नॉट लुक फॉर अ पार्टनर। इंस्टेड आप कोशिश कीजिए कि आप अपने काम पर ध्यान दें और वहां के जो लूप होल्स हैं उनको पकड़ें। प्यार के लिए, रिश्तों के लिए आपको समय जल्दी ही यानी इक्लिप्स के बाद मिल जाएगा, सो यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट। तो चलिए, आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू एंड आपका अगला महीना बहुत अच्छा जाए, बहुत फ्रूटफुल जाए। दिस इज माय प्रेयर एंड ऑल्सो माय ब्लेसिंग। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।